हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। नए नए तरह के कॉन्सेप्ट्स को मिला करके क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, हर तरह के क्वेश्चन को समझना है, तो मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी, मेरे साथ बने रहना होगा। तो आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, सुरेश और रमेश, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और फिक्स्ड कैपिटल है सुरेश की 9 लाख और रमेश की 6 लाख। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था 5% पर एनम। सैलरी देनी थी सुरेश को 60,000 रुपए और सैलरी मिलनी थी रमेश को 2,000 हर महीने के हिसाब से। पूरे साल का प्रॉफिट है 2,34,000 रुपए, जो कि उन्होंने ऊपर के प्रोविजंस करे बिना आपस में बराबर बराबर बांट लिया है। अब इन्होंने गलती क्या की है? गलती की है कि ये जो प्रॉफिट है, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने की जगह इक्वली डिवाइड कर लिया। तीसरी गलती ये कर दी है, जिसको आपको रेक्टिफाई करना होगा फाइनल अकाउंट्स को ऑल्टर करे बिना। जिस जिस अकाउंट में जितना नेट बैलेंस का इफेक्ट आना है, वही आपको इफेक्ट देना है। एडजस्टमेंट एंट्री बनानी किस तरह से, देखो सबसे पहले जो खर्चा बुक नहीं हुआ है वो कितना है, वो उसको कैलकुलेट करो। सुरेश की कैपिटल 9 लाख है, उस पर 5% का ब्याज बनेगा 45,000। रमेश पर का बनेगा 6 लाख पर 5% 30,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 आपने बुक नहीं किया। सैलरी सुरेश को दी जाती है पूरे साल की 60,000 और रमेश को दी जाती है 2,000 हर महीने। तो पूरे साल की सैलरी हो जाएगी 24,000। तो 84,000 की सैलरी आपने बुक नहीं की। तो टोटल खर्चा जो आपने बुक नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, 1,59,000 का, जो कि आपको एडजस्ट करना था, इस प्रॉफिट से आपने नहीं किया। अब आपने इसको एडजस्ट करा नहीं, आपने अप्रोप्रिएशन में लिखा नहीं, इसको एडजस्ट करे बिना प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया। इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ था आपको पता है? पार्टनर्स के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करोगे, तो जो जो खर्चा था, इंटरेस्ट या सैलरी, वो पार्टनर्स के एडिशन होगी उनकी कैपिटल अकाउंट में। लेकिन ये एक तरह से खर्चा है जो कि उनको डिवाइड करना होगा, क्योंकि उन्होंने पहले एडजस्ट नहीं किया। इस लॉस को वो अगर डिवाइड करेंगे तो इस रेशो में करेंगे 3:2। और सुरेश को मिलेगा ये लॉस 95,400 और रमेश को मिलेगा 63,600। ये था नॉर्मल जो हम दो एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। लेकिन तीसरी जो नई प्रॉब्लम यहाँ पर है वो ये है कि इन्होंने जो प्रॉफिट है वो भी रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। करना किस रेशियो में था, उन्हें 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो इनके हिस्से आना था 1,40,400 और 93,600। इस तरह से इन दोनों को प्रॉफिट मिलना था। इसकी जगह इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा है 1:1 की रेशियो। मतलब कि दोनों ने प्रॉफिट ले लिया है 1,17,000, 1,17,000, जो कि रॉन्ग है। इसको आपको रिवर्स करना होगा और ये वाला प्रॉफिट आपको डालना होगा। तो अब बनाते हैं वो टेबल जहां पर आपको पता चलेगा नेट इफेक्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा पार्टनर्स में, सैलरी भी उनके अकाउंट से क्रेडिट होगी, और जो प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए था सही रेशो में अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करते तो आप उसको क्या क्रेडिट करते, इस तरह से। बुक में क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया गया है, हमको इसको इजी वे में बनाना है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट जो तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था 3:2 की रेशो में, हम इस तरह से इसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्या अमाउंट आएगी क्रेडिट करने वाली, वो आएगी 2,45,400 सुरेश के लिए और रमेश के लिए आएगी 1,47,600। अब इनके अकाउंट से डेबिट क्या करना है? सबसे पहले जो प्रॉफिट उन्होंने रॉन्ग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, हम उसको रिवर्स कर देंगे। उसको हम डेबिट कर देते हैं 1,17,000, 1,17,000। अगर हम इसके अकाउंट से इसको वापस निकाल लेते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, डेबिट करोगे आप। इसी तरह से जो लॉस है, जो खर्चा डलना चाहिए था वो उन्होंने डाला नहीं, तो वो भी इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 की रेशो में, वो भी आपने डेबिट कर दिया। अब देखो डेबिट कितना कितना हो रहा है, 2,12,400 सुरेश के लिए और 1,80,600 रुपए रमेश के लिए। अब आपको पता चल गया है क्रेडिट कितना होता है और डेबिट कितना होना है। अब देखो सुरेश के पास प्रॉफिट कम गया है, उसका क्रेडिट ज्यादा बन रहा है डेबिट से, तो उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए था 33,000 रुपए से। नेट अमाउंट अगर आप देखते हो तो सुरेश को प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए था, उसकी जगह उसको कम मिला है। और ये प्रॉफिट ज्यादा कहाँ चला गया है, रमेश के पास। उसका क्रेडिट कम बन रहा है और डेबिट ज्यादा बन रहा है उसके
पास प्रॉफिट ज्यादा चला गया है 33,000 का, तो अब हम क्या करेंगे, उस रमेश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सुरेश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जितनी भी आपने मिस्टेक्स की थी, जो भी आपने ओमिशन किया था, उन सभी का इफेक्ट आपने इनकॉर्पोरेट कर लिया है पार्टनर्स के अकाउंट में नेट अमाउंट को डालकर। तो आपकी एंट्री बन जाएगी रमेश करंट अकाउंट डेबिट 33,000 और सुरेश करंट अकाउंट 33,000 से आप क्रेडिट करो। आप ये एडजस्टमेंट कब करते हो, दूसरा साल जो शुरू हो रहा है अगला साल, उसकी शुरुआत में करोगे। फाइनल अकाउंट्स को छेड़े बिना आप सिर्फ पार्टनर्स के अकाउंट में ये एडजस्टमेंट कर दोगे। तो ये जितना भी खर्चा डलना था, डालने के बाद वो बंटना किस में था, पार्टनर्स में ही बांटना था। तो हम पार्टनर्स के अकाउंट में ही इस एडजस्टमेंट को कर देंगे। जो पार्टनर के पास प्रॉफिट ज्यादा चला गया है वो हम उससे ले लेंगे और जिसको मिलना चाहिए था हम उसके अकाउंट में डाल देंगे। सिंपल, यही एडजस्टमेंट आपको करनी थी और कुछ भी नहीं करनी थी। रेक्टिफिकेशन एंट्री यही बनेगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आते जा रहे हैं, आपको इजी वे मिलता जा रहा है कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। कॉम्प्लिकेटेड वे नहीं लेना, इजी वे बनाना है किस तरह से। हाँ, ये टेबल जरूर बनानी है आपको अपनी वर्किंग नोट में, सारी कैलकुलेशन जरूर करके दिखानी है कि आपकी कैलकुलेशन किस तरह से आपने अमाउंट को फाइंड किया है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना होगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।